नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं संधि करा रहा हूं आप लोगों को। तो संधि में मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को करवा दिया है, जिसमें मैंने स्वर संधि कंप्लीट करवाया हुआ है। तो इस पार्ट में आप लोगों को व्यंजन संधि में कराऊंगा, जो बेहद आसान और इसमें कुछ भी नहीं है। जबकि व्यंजन संधि कुछ लोगों को बहुत ही हार्ड लगती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कुछ भी नहीं है। और आज के बाद आप लोगों को व्यंजन संधि में कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान, एकदम मस्त तरीके से भी आप लोगों को समझाऊंगा। दो चार लाइन की बात है, वही आप लोग समझ लेना। उसके बाद व्यंजन संधि आप लोग उंगलियों पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ जो है, एक बार मैं आप लोगों को स्वर संधि का रिवीजन पूरा करवा देता हूँ, बस 1 मिनट में, जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संधि, पहले तो बात यह है कि संधि कहते किसे हैं। तो दो निकटतम वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जो निकटतम वर्ण होते हैं उनके मेल को संधि कहा जाता है, ठीक है। संधि कितनी प्रकार की होती है? तो संधि भैया 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी? विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब बारी आती है स्वर संधि की। हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं, इसी के बारे में आपका रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। तो स्वर संधि दो वर्णों के मेल से मतलब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब जब स्वर संधि की बात हो रही है तो यहाँ पे स्वर संधि में स्वर ही मिलेंगे, ठीक है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। जिसे पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। ये इनके 5 भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था डीजी ब्याह, ब्याह में जैसे डीजे जाता है तो वहीं से आप लोग याद कर लेना, डीजे ब्याह, ठीक है। डीजे है वैसे, लेकिन यहाँ पे डीजी है, तो वहीं से आप लोग समझ लेना डीजी ब्याह, ठीक है। डी से दीर्घ संध, गुण संध, वृद्धि संध, यण संध और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में बड़े आ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है और बड़े ई की मात्रा होती है, यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। गुण संधि में क्या होता है? तो गुण संधि में एक की मात्रा होती है, सिर्फ ऊपर एक डंडी वाला मात्रा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? गुण संधि हो जाएगा। जहाँ पे एक की मात्रा डबल हो जाएगी। वृद्धि संधि में क्या होगा? तो वृद्धि संधि में एक मात्रा बढ़ जाएगी, जैसे वहाँ पे ए की मात्रा थी, यहाँ पे ए की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे ओ की मात्रा थी, यहाँ औ की मात्रा हो जाएगी। ये अपना गुण वृद्धि संधि हो गया। अब यण संधि में क्या होता है? यण संधि में या व रा के सामने मतलब उससे पहले आधा अक्षर होगा, ठीक है। कुछ न कुछ आधा अक्षर होगा, उसे यण संधि कहा जाता है। अयाद संधि में क्या होगा? अयाद संधि में क्या होता है? अयाद संधि में अय, आय, औ, आओ होता है, ठीक है। जैसे नयन, पवन, पावक, ऐसे ही इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में मैक्सिमम जो है, ज़्यादातर जो है 3 वर्ण के जो है इसका एग्जाम्पल होता है। कुछ भी होगा, जैसे नयन हो गया, शयन हो गया, पवन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जैसे भावुक हो गया, ये सारे एग्जाम्पल अयादि संधि के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि को, और व्यंजन संधि को मस्त तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, व्यंजन संधि कहते किसे हैं? तो व्यंजन संधि की परिभाषा है: व्यंजन के बाद, ध्यान देना, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, ठीक है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन के बाद, अब वहाँ पे स्वर के बाद आता था, ठीक है, स्वर संधि में, लेकिन यहाँ पे व्यंजन के बाद, जैसे व्यंजन के बाद क्या होगा? जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, दिक धन अंत, ठीक है। यहाँ पे दिक का आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे हमेशा यहाँ पे का में जो है हलंत लगा रहेगा, ठीक है। ऐसे अब एग्जाम्पल दूंगा आपको। तो क्या कह रहा है? व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, ठीक है। इसके 5 नियम होते हैं। चलिए पहले 5 नियम देखते हैं हम, उसके बाद जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तो इसका पहला नियम है का चा टा ता पा, यानी
5 वर्ग होता है, पांचों वर्ग का जो पहला अक्षर होगा, यदि का चा टा ता पा के बाद कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था या, र, ला और वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो या, र, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, या, र, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो यानी का चा टा ता पा के बाद यदि कोई स्वर या फिर अंतस्थ व्यंजन आता है तो का अपने गा में, चा अपने जा में, टा अपने डा में और पा अपने बा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी अपने अपवर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे का है तो का जो है अपने तीसरे में गा में परिवर्तन हो जाएगा इसका, चा है तो चा जो है जा में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस वर्ग का है उसी वर्ग के तीसरे में परिवर्तन इसका हो जाएगा। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है का चा टा ता पा पाँचों वर्ग के पहले अक्षर जो हैं अपने तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे यदि इन का चा टा ता पा के बाद कोई स्वर आ जाए या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए। ठीक है, का चा टा ता पा के बाद कोई स्वर आ जाए या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो अपने तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमारा पहला नियम है। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है, इसमें भी का चा टा ता पा ही परिवर्तित होगा, लेकिन होगा किस में, अब ये देखना है। ठीक है, जैसे कह रहा है का चा टा ता पा ना, इसके बाद यानी इसके बाद का के बाद कोई अनुनासिक आता है, कोई अनुनासिक आता है यानी पांचवा अक्षर आता है तो यह अनुनासिक में ही परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जैसे का के बाद कोई अनुनासिक आता है तो ये जो का है ये भी अनुनासिक में बदल जाएगा, यानी का जो है अपने पांचवे में बदल जाएगा। ठीक है, अपने पांचवे में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा, तो अपने पांचवे में बदल जाएगा। ठीक है, पहला रूल था कि का चा टा ता पा अपने तीसरे में बदल रहा था। दूसरा रूल है कि का चा टा ता पा जो है यदि उसके बाद कोई अनुनासिक आता है तो अपने पांचवे में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे का चा टा ता पा का काम खत्म हो गया। ठीक है, प्रथम वर्ग सभी वर्ग के जो पहला अक्षर होगा उसका काम खत्म। अब आता है तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, यदि हरस दीर्घ स्वर, हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद, यदि हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद कोई छा आता है, ठीक है, छे आता है, चा छा जो होता है छा आता है तो छा के पहले चा जोड़ देंगे। ठीक है, छा के पहले चा जोड़ देते हैं। ये हमारा रूल नंबर 3 हुआ। ठीक है, रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 तो ये है हमारा ता संबंधी नियम है। ठीक है, ता संबंधी, इसमें 3 नियम होते हैं। 3 नियम क्या होता है, पहला नियम तो ये है कि यदि ता के बाद यदि चा छा आता है, जा झा आता है, टा ठा आता है, डा ढा आता है और ला आता है। क्या है, ता के बाद, ता जैसे ता संबंधी जो नियम है इसमें 3 है, तो इसमें जो पहला नियम है ता के बाद चा छा जा झा टा ठा टा ढा और ला आता है तो अपने पहले में परिवर्तन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चा में बदल जाएगा, ये जा में, ये टा में, ये डा में और ये ला में बदल जाएगा। ठीक है, यानी जो पहला अक्षर होगा चा छा चाहे जो आए तो उसमें पहले परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है, ता के बाद यदि सा आता है, ता के बाद यदि सा आता है, ता के बाद यदि सा आएगा तो ता भी बदलेगा इसमें और इसमें सा भी बदलेगा, इसमें दोनों बदलेंगे। ठीक है, तो ता जो है चा में बदल जाएगा और सा जो है छः में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर इसका 3 है, ता के बाद यदि हा आता है, हा से हल, ता के बाद यदि हा आता है तो इसमें भी ता भी बदलेगा और हा भी बदलेगा। तो ता जो है दा में बदल जाएगा और हा जो है धा में बदल जाएगा। ठीक है, नियम याद हो गए ना आपके ता संबंधी नियम। अब नियम नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। पांचवा नियम है, पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम माँ संबंधी नियम है। यदि माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जैसे का चा टा ता पा 5 वर्ग है, इसी वर्ग के जिस वर्ग का व्यंजन आता है माँ के बाद, जैसे का वर्ग का व्यंजन आता है तो उसी वर्ग के नासिक व्यंजन,
नासिक में बदल जाएगा या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे चा वर्ग का आएगा तो चा वर्ग के नासिक यानी 5वें वर्ड में बदल जाएगा या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, 5वां नियम आपको समझ में आ गया। चलते हैं छठे नियम की तरफ। 7 नियम हैं टोटल। कितने नियम हैं टोटल? 7 नियम हैं। छठा और 7वां तो बहुत छोटा सा नियम है। छठा नियम है कि यदि ना है तो ना का परिवर्तन जो है किस में हो जाएगा? टाठा डाढ़ा अणा में हो जाएगा। ठीक है, इश्क टाठा डाढ़ा अणा में हो जाएगा। और यदि शाह है तालब दंत जो है दंत शाह है तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? मूर्धा सा में हो जाएगा। ठीक है, अगर दंत है तो इसका मूर्धन्य में हो जाएगा। ठीक है, ना का णा में हो जाएगा और शाह का मूर्धन्य सा में हो जाएगा। ठीक है, अब नियम हमारे सारे समाप्त हुए। एक बार मैं सभी नियम आपको रिकॉल करवाता हूँ। नियम नंबर 1 क्या है? पहले का तीसरे में परिवर्तन होगा। यदि पहले का चाटा तापा के बाद स्वर या अंतस्थ आता है तो तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा इसका। ठीक है, और उसके बाद नियम नंबर 2 क्या है? पहले का 5वें में परिवर्तन हो जाएगा। यदि कोई पहले के बाद का चाटा तापा के बाद कोई अनुनासिक आता है तो अनुनासिक 5वें में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा नियम क्या है? ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के बाद कोई छा आता है तो उससे पहले चा, छ से पहले चा जोड़ दिया जाएगा। नियम नंबर 4 क्या है? ता संबंधी नियम है जिसमें 3 नियम हैं। 4 में कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। पहला है ता के बाद यदि चा छा आता है, जा झा आता है, टाठा आता है, डाढ़ा आता है, ला आता है तो ये सभी अपने पहले वाले में परिवर्तन हो जाएगा इसका। जैसे चा छा है तो चा में हो जाएगा, जा झा है तो जा में हो जाएगा, इसी तरीके से टा में हो जाएगा, डा में हो जाएगा और ला में हो जाएगा। ला क्योंकि ला अकेला है, ला तो अकेला है इसलिए ला का परिवर्तन ला में ही होगा। ठीक है, यदि दूसरा नियम है इसके, यदि ता के बाद सा आता है तो इसमें ता और सा दोनों का परिवर्तन होगा। ता जो है चा में परिवर्तन हो जाएगा और सा का छ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नियम नंबर इसका 3 है। ता के बाद यदि हा आता है हा तो ता जो है दा में परिवर्तन हो जाएगा, हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा। ठीक है, नियम नंबर 5 क्या है? माँ संबंधी नियम है। जिस वर्ग का व्यंजन यदि माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक हो जाएगा, उसी वर्ग का जो है नासिक में बदल जाएगा अथवा अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, नियम नंबर 6 क्या है? ना का णा हो जाएगा और दंतव्य सा का 7वां क्या है? दंतव्य सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। व्यंजन संधि की परिभाषा आप लोगों को पता ही है क्या है? यदि किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहलाते हैं, व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, व्यंजन संधि कहलाता है। इसका पहला नियम आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था? कि वर्ग का पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, जो पहला है का चा टा ता पा है इसका तीसरे में परिवर्तन हो जाना, यानी तीसरे में किस में? गा जा ढा धा बा में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, का चा टा ता पा का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, स्वर अथवा अंतस्थ से होता है तो वो गा जा ढा धा बा में हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल है दिक धन अंत, दिक धन अंत। तो यहाँ पे क्या आ रहा है दिक धन अंत में? तो यहाँ पे देखिए का है। ठीक है, का के बाद क्या है? यहाँ पे आ है। मैंने बोला है का चा टा ता पा के बाद यदि कोई स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन आता है तो ये क्या है? ये अपना स्वर है। तो स्वर आ गया तो अब ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? इसका गा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो दी ऐसे रहे, ये तो दी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, दी को ऐसे हम लिख दिए, का जो है गा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, का गा में परिवर्तन हो गया है ना। उसके बाद अब आ का काम खत्म हो गया, अब वही ता लिख दिया जाएगा, दिक धन अंत दिगंत। ठीक है, इसी तरीके से आएगा दिक धन गज, दिक धन गज क्या है? दिक धन गज। एक सेकंड, अगला क्या है? जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड, दिक धन गज, दिक धन गज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गा है। ठीक है, गा है मतलब गा,
यहाँ पे हलंत नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर आ है। ठीक है, क्या है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आ है। ठीक है, तो ये आ हो गया। ठीक है, अब ये का किस में परिवर्तन हो जाएगा, इसका गा में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे दी तो लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये गा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आधा, ठीक है, आधा हो जाएगा। उसके बाद ये से गज लिखा रहेगा। ठीक है, दिग्गज, क्या बन गया, दिग्गज। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, क्या कौन सा लूँ, सत धर्म धर्म लेता हूँ। सत सत धन धर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ता था दा, इस ता वर्ग का है तो अपना तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ता था दा, सद धन धर्म। ठीक है, ठीक। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, अपना इधर से देख लेते हैं, कौन सा, सट धन दर्शन। ठीक है, तो ये टा ठा डा में परिवर्तन हो गया ना इसका, टा ठा डा। देखिए क्या हो गया, सा तो ऐसे है, टा ठा डा में हो गया। ठीक है, उसके बाद दर्शन है। ठीक है, दर्शन ऐसे लिख दो, पहले का तीसरे में परिवर्तन हो गया ना। इसमें है क्या, पहले में जो पहला का चा टा ता पा होगा उसका तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ता है, ठीक, यहाँ ता था दा हो जाएगा। जैसे जगत धन अम्ब है तो जगद धन अम्बा हो जाएगा। ठीक है, जगदम्बा। यहाँ पे जैसे का है तो का खा गा हो जाएगा। ऋग जैसे ऋग धन वेद है तो वहाँ पे ऋग वेद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाक है तो वाग हो जाएगा, का गा में हो जाएगा, का गा में हो जाएगा। ठीक है, का गा में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ना, पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। नियम नंबर 2 क्या था, जो का चा टा ता पा होगा इसका पांचवें वर्ग में, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, पांचवें, जैसे पांचवा क्या है, नासिक में या अनुनासिक में परिवर्तन इसका होना। कैसे होगा, जैसे का चा टा ता पा है, इसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण का मेल होता है तो वह अपने अनुनासिक में ही, ये भी अनुनासिक में बदल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे है एग्जाम्पल में, जैसे वाक धनमय। ठीक है, तो वाक धनमय, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे का है, यहाँ पे क्या है, माँ है। ठीक है, तो ये पाफा बाभा माँ, ये पांचों अक्षर है ना, अनुनासिक है। तो ये भी पांचवें में ही परिवर्तन इसका भी हो जाएगा, लेकिन अपने का वर्ग के पांचवें में। ठीक है, तो का वर्ग का पांचवा कौन सा होता है, का खा गा घा अंगा होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ठीक है, का के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। ठीक है, मैं तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, इसी तरीके से उत धन मत का हो जाएगा, उत धन मत का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पापा पापा माँ पांचवा है, तो ये भी ता जो है, ता था दाधा ना में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उन धन मत। ठीक है, उन्मत हो जाएगा, उन धन मत, उन्मत। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे सट धन मास है, तो क्या है, टाठा डाढ़ा अड़ा ना, इसका क्या हो जाएगा, टा यहाँ पे है, यहाँ पे माँ है। तो अब ये भी जो है, जैसे पांचवा अक्षर अनुनासिक है ये, इसको भी अनुनासिक बनाना है, लेकिन इसी वर्ग का, टा वर्ग का अनुनासिक बनेगा इसमें। ठीक है, तो टा वर्ग का अनुनासिक कौन सा होता है, टाठा डाढ़ा अड़ा होता है ना। तो ये ऐसे रहेगा, सा तो रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है हमको, तो टाठा डाढ़ा अड़ा हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, मास ऐसे लिख देना है। ठीक है, मास ऐसे लिख देना है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, तत् धन मय। तो मय को तो हमको कुछ करना नहीं है, ऐसे मय का मय रहेगा। ठीक है, ता जो है, इसी ता को हमको चेंज करना है, जो आधा ता है, ता का मतलब जो प्योर ता है, तो प्योर मतलब व्यंजन है, इसमें हलंत लगा रहेगा, ये सिर्फ व्यंजन है, इसमें आ की मात्रा नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने आपको बताया था वहाँ पे कि जैसे हम का बोलते हैं तो इसमें आ होता है, लेकिन जब यहाँ पे व्यंजन लग जाएगा तो ये आ समझ लो नहीं है। ठीक है, ये आ इसमें नहीं है। तो उसी तरीके से पहले वाले ता में तो आ है, लेकिन इस ता में आ नहीं है, तो इसको जो है
ये ता जो है अपने वर्ग के पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। पांचवा इसका कौन सा होता है? ता था दा धा ना होता है, तो क्या हो जाएगा? ता आधा ना मा। ठीक है, ये अपने पांचवें में परिवर्तन तन्मय हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। जगत धन नाथ, क्या है? जगत धन नाथ। ये क्या हो जाएगा? जैसे ता है तो इस ता का क्या है? ता था दाधा ना हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? जगन, आधा ना हो जाएगा। ठीक, जगन नाथ में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको चेंज कहाँ पे करना है? सिर्फ चेंज इसमें करना है। सिर्फ चेंज हमको कहाँ करना है? चेंज हमको इसमें ता में करना है और कहीं नहीं करना है। ठीक है, ये नियम नंबर कौन सा है भाई? नियम नंबर मैंने 2 में आपको सिर्फ यही तो बताया था, पहले का पांचवें में परिवर्तन हो जाना, यानी का चा टा ता पा जो होगा वो अपने पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा और हमको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसमें तो हमको कुछ छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ ये जो का चा टा ता पा होगा इसी में चेंजिंग करना है, वो भी पांचवें में, वो भी आधा रहेगा। ठीक है, जैसे ता था दाधा ना है तो आधा रहेगा, टाठा डाढ़ा अड़ा है तो वो भी आधा रहेगा। ठीक है, पापा पापा माँ है तो वो भी आधा रहेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए सत धन मति है, तो सत धन मति है, कैसे है? देखिए सत धन मति, क्या है? सत धन मति, तो क्या हो जाएगा? ता तो भैया सा तो सा रहेगा, ता क्या है? ता था दा धन्ना आधा ना हो जाएगा। मति में तो हमको कुछ करना नहीं, तो ऐसे लिख देंगे भैया। बन गया कि नहीं बना? इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है? हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे है चित्त धनमय, क्या है? चित्त धन मय। ठीक है, तो चित ची में तो हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, ची ऐसे हो गया। ता में क्या करता था? धना आधा ना कर दिए। मय में हमको ऐसे कर देना भैया। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको लगता है पूरी तरीके से। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को मतलब रोक लीजिएगा, पॉज करिएगा, उसके बाद जो है अच्छे से आप लोग इसका एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करिएगा। यही इतना एग्जाम्पल आप लोग कर लेना, समझ लेना, व्यंजन संधि में आपका कभी गलत नहीं होगा। नियम नंबर 3 क्या था? नियम नंबर 1 हो गया, नियम नंबर 2 हो गया, अब नियम नंबर हम 3 की तरफ पहुँचे हैं। ठीक है, ये पहला जो है, पहला तीसरे में परिवर्तन हो रहा था, इसका पहले का पांचवें में हो रहा था। अब नियम नंबर हम 3 की तरफ आए हैं। इसमें क्या है? ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पर छ के पहले च जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं? एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, नियम क्या था? नियम यही था ना, ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर के बाद यदि कोई छ आता है तो उससे पहले हमको च जोड़ देना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, जैसे संधि प्लस छेद, यहाँ पे देखिए संधि प्लस छेद, यहाँ पे क्या है? ई है। ठीक है, इसमें क्या है? ई है, प्लस किससे मिल रहा है? छ। यदि ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर के बाद छः आता है तो इसमें आगे क्या करना है भैया? हमको चा ऐसे जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो भैया बन गया ना, ऐसे तो बना है, ऐसे संधि लिखेंगे, हमको यहाँ तो कुछ करना नहीं है और इसमें भी कुछ हमको नहीं करना है। ऐसे छेद लिखेंगे, यहाँ पे आगे चा जोड़ देंगे, हो गया ना? हुआ कि नहीं? चलिए अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद में क्या है? देखिए यहाँ पे लिखता हूँ अनु प्लस छेद, ऐसे है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे छोटा ऊ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? छा है, तो हमको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिखना है, अनु लिखना है, क्योंकि इधर तो कुछ करना नहीं। यहाँ पे ऐसे छेद लिखना है, अनुच्छेद, यहाँ आगे चा जोड़ देना है, आधा चा, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, परिच्छेद में क्या होगा? इसी जहाँ प्लस है यहीं पे इसे आधा चा जोड़ देंगे, परिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, आच्छादन में क्या है भैया? आ के बाद क्या है? आ के बाद क्या है? आ के बाद छा है ना? आ के बाद छा है तो हमको क्या करना? कुछ नहीं करना है, आके यहीं आधा चा जोड़ देना है ना? कैसे जोड़ना है अब आपको हम दिखा देते हैं। आ तो ऐसे लिखेंगे हम, आ लिखे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे छा से पहले चा जोड़ दिए, अब बाकी कॉपी कर दिए, छादन। नियम नंबर 3 यही तो था। अब नियम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ता संबंधी नियम है। क्या है नियम नंबर 4? क्या है? ता संबंधी नियम है। इसमें 2-3 नियम थे, हमने आपको बताया था कि यदि चा के बाद, यदि इसमें मैंने आपको बताया यदि चा के बाद, यदि चा के बाद चा छा आए, जा झा आए, टा ठा आए, डा ढा आए, ला आए, तो ये अपने चा में परिवर्तन हो जाएगा, इसका जा में हो जाएगा, टा ठा का टा में हो जाएगा, डा ढा का डा में हो जाएगा, ला का ला में हो जाएगा। नियम नंबर इसका 1 था। इसमें 3 नियम है, ठीक है। नियम नंबर 2 क्या है इसका? नियम नंबर दूसरा क्या है? ता के बाद यदि सा आता है, ता के बाद यदि सा आता है, इस सा को क्या बोलते हैं? इस सा को बोलते हैं, कौन सा सा बोलते हैं भैया? तालब्बी सा बोलते हैं। तो इस ता का जो, इसमें ता और इसमें ता जो है, ता और सा दोनों का परिवर्तन होगा। ता का हो जाएगा भैया चा में, ठीक है, और सा का हो जाएगा छा में, ठीक है। किसमें? चा और छा में। नियम नंबर 3 क्या है इसका? तो ता के बाद यदि हा आता है, नियम नंबर 3 क्या है? ता के बाद यदि हा आता है तो क्या होगा? ता के बाद हा आता है तो ता तो भैया दा में बदल जाएगा और हा जो है धा में बदल जाएगा, ठीक है। नियम नंबर 3 हो गया। अब चलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, वहीं से समझ में आएगा। देखिए, उत्धन चारण, क्या है? उत्धन चारण है ना। तो मैंने क्या बताया है कि जैसे ता के बाद यदि चा छा आता है तो क्या हो जाएगा? वो जैसे ता, एक सेकंड, क्या हो गया? ता के बाद चा छा आता है, ता के बाद क्या आता है? ता के बाद चा आता है और छा आता है, तो किस में बदल जाएगा? ता में बदल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है उत धन चारण, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इस चारण में तो हमको कुछ करना नहीं है, चारण ऐसे ही रहेगा, ऊ भी ऐसे ही रहेगा। इसका क्या करना है? ता का जो है चा में परिवर्तन कर देना है, तो ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उच्चारण, ठीक है, उच्चारण, ठीक। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे सत धन चित है। क्या है? सत धन चित, सत धन चित। तो भैया हमको चित्त में तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चित्त में हमको कुछ नहीं करना, चित्त हमको ऐसे कॉपी कर देना है, क्योंकि हमारा जो परिवर्तन होगा इसी ता में होगा, क्योंकि हम ता संबंधी नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ता के बाद हमारा चा आया है तो एक ता किस में परिवर्तन हो जाएगा? इसका आधा चा में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सा को ऐसे कॉपी कर देना है, क्या हो जाएगा? अब आप खुद देख लीजिए क्या हो जाएगा ना, ऐसे क्या हो जाएगा। लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं कि भैया ऐसे तो मात्रा लगता नहीं है कहीं पे, मात्रा तो यहाँ से लगता है, ठीक है। तो जहाँ जैसे लगता है आप लोग वैसे लगाएंगे ना, ऐसे थोड़ा ना है कि ज़बरदस्ती कुछ भी लगा देंगे। एग्जाम्पल अगला देखते हैं हम, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या है? उत धन शिष्ट। क्या है? उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट। तो हमको शिष्ट में कुछ भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे ता देखिए, ता आया है, ठीक है। ता के बाद भैया यहाँ पे चा नहीं आया है, यहाँ पे आया है भैया सा। मैंने आपको बताया था कि ता का परिवर्तन किस में हो जाता है? तो ता का परिवर्तन तो भैया चा में ही होता है, ठीक है। लेकिन इस सा का भी परिवर्तन अब होता है। सा का परिवर्तन किस में होता है? छा में होता है, ठीक है। ये नियम नंबर कौन सा है? ये नियम नंबर 2 है। इसमें 3 नियम बताया था ना मैंने, तो नियम नंबर ये 2 है। तो इसका कैसे बनेगा ये? तो ये बनेगा भैया, रुको एक सेकंड, मैं स्पेस थोड़ा ले लूँ। तो कैसे बनेगा ये? तो ये बन जाएगा भैया, एक सेकंड, ऊ तो ऐसे रहेगा, ऊ में तो हमको कुछ करना नहीं है। ता का जो है चा में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। अब भैया सा जो हो जाएगा ये छा में हो जाएगा, है ना। बाकी इसमें हमको कुछ नहीं करना, ये ऐसे रहेगा। अब यही मात्रा आपको देखना है, मात्रा यहाँ से चढ़ाना है, मात्रा यहाँ से आप मात्रा चढ़ाओगे ऐसे तो ये गलत हो जाएगा ना, यही चीज़ आपको ध्यान देना है। तो मात्रा जो है यहाँ से चढ़ेगी, जो ऐसे चढ़ती है, जो सही है, ठीक है।
तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक एक दो दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, आप लोगों को पक्का समझ में आएगा हर चीज़, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। उत्धन हार। उत्धन हार क्या है? उत धन हार। तो अब ये भैया ता है, तो ता का क्या होगा आप बताइए। नियम नंबर ये 4 है शायद। नियम नंबर 4 का कौन सा है? 4 का पार्ट 3 है। मैंने आपको बताया था कि अगर ता के बाद ह आता है तभी ये भी परिवर्तन होगा और इसका भी होगा। तो क्या हो जाएगा? ता का हो जाएगा दा, और हा का क्या बताया था? हा का हो जाएगा धा। तो क्या हो जाएगा? ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा भैया, ऊ तो ऐसे रहेगा, ता का क्या हो जाएगा? तो ता का भैया क्या बन जाएगा? दा बन जाएगा। हा का क्या बन जाएगा? तो हा का तो भैया धा बन जाएगा। आ का मात्रा ऐसे रहेगा, रा लगा दो, बन गया उद्धार। बन गया ना? कोई दिक्कत हुई? नहीं होगी यार, काहे दिक्कत होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सतधन चरित क्या है? सतधन चरित। सतधन चरित्र। तो भैया यहाँ पे ता के बाद क्या है? ता के बाद तो यहाँ चा है। तो हमको लगता है कौन सा नियम है? आप बताइए कौन सा नियम है? नियम नंबर 4 का जो ता संबंधी नियम है उसका नियम नंबर पहला है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये क्या है? सा है। तो ता परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधा चा में हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सच्चरित्र बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके तत् धन शिव है। यहाँ पे देखिए ता है प्लस सा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों का परिवर्तन होगा। ता का तो भैया चा में होगा, लेकिन सा का जो है छा में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सत धन शंकर है, तो ये क्या हो जाएगा? ता का जो है आधा चा हो जाएगा, सा का जो है छा हो जाएगा। उत धन हरण है तो उद्धरण हो जाएगा, ठीक है। अब नियम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अभी नियम 5 है, 6 है और 7 है, अभी 3 नियम है। 5वां नियम क्या है? तो कह रहा है माँ के बाद, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक अथवा अनुस्वार बन जाता है। कह रहा है माँ जो है, यहाँ पे देखिए, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जैसे वर्ग कौन सा होता है? का, च, ट, त और पा, ठीक है। 5 वर्ग होता है। मान लीजिए का वर्ग आता है तो इसका अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। चा आता है तो इसका हो जाएगा टा, आता है तो इसका ता आता है, पा आता है, तो जो भी आता है उसी वर्ग का नासिक हो जाएगा। जैसे का वर्ग आता है तो क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा, इया हो जाएगा। चा का आता है तो टा का आता है तो अड़ा हो जाएगा ना। ऐसे ही ता का आता है तो ना हो जाएगा, पा का आता है तो पापा बाबा माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पापा बाबा माँ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ये हो गया, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है इसमें कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव माँ के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अहम धनकार है, ठीक है, इसी माँ की बात हो रही, अहम माँ की। जो कह रहा है अनुस्वार सदैव माँ के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे सम लिखा हुआ है, ऐसे सम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा सम हो गया, ठीक है। कैसे? ऐसे, ये भी सम ही हुआ, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं तो आपको अच्छे समझाते हैं। जैसे क्या है? अहम धन कार। क्या है? अहम धन कार। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अहम को लिख सकते हैं, अहम को कैसे लिख सकते हैं? अहमकार, अहम प्लस कार। तो कार में तो हमें कुछ करना नहीं है, कार हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अहम, अब इस माँ के स्थान पर हम ये अनुस्वार लगा सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। कैसे? माँ के स्थान पर ऐसे, अहमकार, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल है समधनगत। क्या है? सम
धन गत। ठीक है, तो देखिए ये सा ऐसे रहेगा, इस माँ के स्थान पर हम अनुस्वार लगा देते हैं, गत को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हमारा हो गया संगत। ठीक है, इसी तरीके से सम जय क्या है, सम धन जय। तो यहाँ पे सा के स्थान पर ऐसे सा रहेगा, माँ के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा जय, संजय। ठीक है, इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल क्या है, सम धन बंध क्या है, सम धन बंध। तो क्या हो जाएगा भैया, सम बंध क्या हो जाएगा, सम बंध। ठीक, अगला हो गया समधन कीर्ण क्या है, समधन कीर्ण, समधन कीर्ण। तो सा तो ऐसे रहेगा, माँ के स्थान पर ये अनुस्वार आ जाएगा। ठीक है, कीर्ण ऐसे लिख देना है आपको। ठीक है, कीर्ण ऐसे लिख देना है, समधन कीर्ण क्या हो जाएगा, संकीर्ण। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समधन चित, समधन चित। तो भैया इसमें कुछ करना तो है नहीं, बस इस सा को ऐसे लिखना है, यही माँ को यहाँ से कट करके इसके स्थान पर ये अनुस्वार का बिंदी लगा देना है ना, बाकी चित को ऐसे कर देना है। तो क्या हो गया, संचित। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया होगा, आ गया होगा नहीं, आ गया, क्योंकि इतना अच्छे से तो समझा रहा हूँ भाई, काहे नहीं समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ, ये सारे इतने एग्जाम्पल हैं, इसको आप लोग अपने आप करिएगा। ठीक है, समधन वहन संवहन आप लोग समझिएगा, ऐसे तो कॉपी मत कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग इसको जो है समझिएगा, सम के स्थान पर कैसे आया। जैसे यहाँ मैं एक बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है क्या, सम धन क्या है, रक्षा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा ना, सा रहेगा, माँ के स्थान पर क्या है, इसका जो है अनुस्वार लग जाएगा, और अच्छा ऐसे आप लोगों को लिख देना। ठीक है, संरक्षा हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग समझिएगा, वीडियो को रोक के इसको पूरा जितना भी है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है समधन मान क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है, तो है समधन मान क्या है, समधन मान। तो माँ के बाद यदि फिर माँ आए तो माँ का द्वित हो जाता है, यानी माँ जो है 2 बार हो जाता है। तो हमेशा 2 बार माँ जब होगा, द्वित होता है तो आधा अक्षर रह जाए, जैसे सम्मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आधा हो जाएगा, बाकी मान तो ऐसे ही रहेगा, तो सम्मान हो जाएगा। जैसे समधन मानित है, तो ये क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ये वाला माँ जो है आधा हो जाएगा, बाकी ये पूरा ऐसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सम्मानित। ठीक है, सेम ऐसे, जैसे यहाँ सम्मिलित है, समधन मिलित, तो यही जो ये वाला माँ है ये आधा हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, समधनमति, तो क्या हो जाएगा, सम्मति। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यदि माँ के बाद जो है फिर से माँ आता है, तो इस माँ को आप यहाँ पे चंद बिंदी ना लगा के, सॉरी चंद बिंदी नहीं, अनुस्वार की बिंदी ना लगा के, बल्कि आप इसी माँ को आधा माँ कर देंगे, यानी द्वित कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी पिछला मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप चंद बिंदी मतलब सॉरी अनुस्वार लगा रहे थे, तो अनुस्वार नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, ये इसी का द्वित हो जाएगा। ठीक है, नियम नंबर नियम नंबर 6 का है। नियम नंबर मैंने आपको 6 बताया था कि न का अड़ा हो जाना, न का अड़ा हो जाना, यानी जो है ना जो होगा अपने अड़ा में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, तो जैसे एग्जाम्पल है इसका, परिधन मान क्या है, परिधन मान क्या है, परिधन मान। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा पेन जो है सही से चलते नहीं।
क्या है, परि धन मान। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो है ना का, इसी ना का चेंजिंग करना है और तो हमको कुछ करना नहीं है, तो हमारा ये ऐसे रहेगा, परि माँ, ना का यही हो जाएगा णा, ठीक है, परिमाण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे परिणाम है, क्या है, परिणाम, परिणाम है, तो क्या हो जाएगा, ये प रहेगा, परि रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, परि, ना का हो जाएगा ड़ा, आ की मात्रा तो रहेगा, माँ हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शोष धन अन, क्या है, शोष धन अन। तो इसमें क्या करना है, ना का तो चेंज करना है और किसी का करना नहीं, तो शोष तो ऐसे रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा, अन का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है, शोषण, ठीक है। इसी तरीके से एक और देख लो आप, जैसे यहाँ पे है भर प्लस ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा भा र, इसका चयन करना है हमको, यहाँ पे अड़ा कर देना है, बस भरण हो गया, ठीक है। किम धन अंतु किंतु, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब लास्ट नियम हमारा बच रहा है, नियम नंबर 7। कौन सा बच रहा है, नियम नंबर 7 है, नियम नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि जो है, जो सा है, दंतव्य सा का सा, ठीक है, दंतव्य सा जो है सा में परिवर्तन हो जाएगा इसका, लेकिन कब, यदि जो दंतव्य सा है, सा व्यंजन से पहले आ और आ, यानी आ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो सा का मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे यहाँ पे विषम है, तो विषम में क्या है, तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या है, ई है, तो भैया सा से पहले तो हमारा में क्या आ गया, क्या आ गया, सा से पहले ये सा है, आ तो नहीं आया ना, आ तो आया नहीं, क्या आया, यहाँ पे ई आया है, तो ये वाला सा जो है हमारा मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, बी तो हमारा ऐसे रहेगा, क्योंकि हमारा चेंज करना है सा को हमको, तो ये इसी वाले सा को हम चेंज कर देंगे, इसको मूर्धन्य सा कर देंगे, और इसको जो है हम माँ विषम हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा और इसको करते हैं नीचे, ऐसे थोड़ा हमको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभिषेक है, क्या है, अभी, दोस्तों हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि अभी जो है हमारे पास उतना संसाधन नहीं है, तो लिखने में थोड़ा सा हमको परेशानी होती है, ठीक है। धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, तो अभी आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। तो अभी में क्या है, जैसे अभी में क्या है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है, सा से पहले क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, प्लस यहाँ पे सा मिल रहा है, ठीक है। तो आ से भिन्न मिल रहा है, यहाँ पे आ तो नहीं है ना, बोल, इसका 7वां नियम क्या है कि सा से पहले आ और आ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो इस सा का जो है मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाएगा। इस सा का मतलब क्या है, दंतव्य सा का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अब ये हो जाएगा, आ ऐसे रहेगा, भी ऐसे रहेगा, हमको भी में तो कुछ करना नहीं है, तो इस सा को हम कर देंगे मूर्धन्य सा, मात्रा से हमें कोई मतलब नहीं है, अभिषेक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अभिषेक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे कैसे दिक्कत हो सकती भाई। जैसे चलिए अब एक और देखते हैं, अनुधन संगी, क्या है, अनुधन संगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया है सा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है छोटा ऊ। तो भैया यहाँ पे छोटा ऊ है, तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब यही है कि आ और आ के अलावा है कुछ, तो इस सा का जो है तुरंत चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मूर्धन्य सा में हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, आ तो ऐसे रहेगा, ना में अनु में हमको कुछ भी करना नहीं, जो भी करना सिर्फ यही में करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको इसको कौन सा सा बनाना है, तो हमको इसको मूर्धन्य सा बनाना है बस, और कुछ नहीं करना।
इस पे जो है जो इंदी बिंदी है हम उसको लगा देंगे, ठीक है। उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो भैया ये क्या बन गया, अनुषंगी बन गया, ठीक है। तो हमें लगता है हमारे एग्जाम्पल भी समाप्त हुए और हमारी क्लास भी अब ओवर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वीडियो अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो कल का वीडियो जैसे हमारा बहुत लंबा हो गया था, 1 घंटे 19 मिनट का हो गया था स्वर संधि वाला, तो हमको अपलोड करने में बहुत दिक्कत हुई थी। तो इसीलिए वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, और तो अभी ये लंबा जा सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर यदि आप वीडियो को पहली बार देखते हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं, तो प्लीज़ जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमारा भी चैनल थोड़ा सा बड़ा हो सके और हमको भी थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों जो है अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में कल जो है, कल ही, अगले दिन का मतलब कल है, तो कल मैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि लाऊंगा, और उसके अगले वीडियो में मैं संधि से रिलेटिव कम से कम 200-250 क्वेश्चन आप लोगों के करवा दूंगा। विश्वास करिए एक भी क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे, और जो भी संधि में डाउट अभी आप लोगों का रह गया होगा वो क्वेश्चन फॉर्म में जब आएगा तो वहाँ पे आप लोग अपने आप करेंगे और आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।